वेलकम बैक टू जितेंद्र आर्य क्लासेस। आज हम डिस्कस करें क्लास 12th का होम साइंस का पेपर की जो आपका होम साइंस का पेपर आने वाला है वो किस फॉर्मेट या फिर आपके जो क्वेश्चंस हैं वो किस टाइप से पूछे जाएंगे। तो हमने पहले प्रैक्टिस पेपर 1 भी डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करें प्रैक्टिस पेपर 2। जो आपके प्रैक्टिस पेपर 1 एंड प्रैक्टिस पेपर 2 आपको गवर्नमेंट से प्रोवाइडेड है तो उसके मोस्टली चांसेस आपके इन्हीं में से क्वेश्चन आने के हैं। तो आपको पता ही होगा आपका 25 को होम साइंस का पेपर है। अब हम आपको देखते हैं कि आपके पहले तो आपका पेपर जो क्वेश्चन पेपर है कितने आवर्स का है, 2 आवर्स का आपका टाइम मिलेगा एंड आपको 35 मार्क्स का आपको मैक्सिमम मार्क्स चाहिए। अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चन पेपर पर। तो सबसे पहले देखिए आपके जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आपके टोटल क्वेश्चन 13 है और सेक्शंस कितने आपके 3 सेक्शंस में आपका क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड है। तो हम पहले सेक्शन ए देखते हैं। सबसे पहले देखिए सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्क्राइब 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉन्ड्री प्रोसीजर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। यानी आपको ये 2 एरियाज गिवन है, आपको यहाँ पे लॉन्ड्री प्रोसीजर होता है उसकी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है, तो विशेषताएं लिखनी है। तो आपको पहले दे रखा है ड्राई क्लीनिंग शॉप्स। तो सबसे पहले तो आपकी जो ड्राई क्लीनिंग शॉप्स होती है वो एक लार्ज एरिया में भी हो सकती हैं, और जो आपकी ड्राई क्लीनिंग शॉप्स पे जो लॉन्ड्री प्रोसीजर है वो क्या होता है, जो आपकी वॉशिंग मशीन्स होती हैं वो बहुत बड़ी होती है और उनमें कैपेसिटी भी आपकी ज़्यादा होती है। इसकी इनकी कैपेसिटी 100 किलोग्राम तक होती है, 100 kg तक होती है। तो आप ये लिख सकते हैं कि उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है वॉशिंग मशीन की। नेक्स्ट पॉइंट होता है जो आपकी ड्राई क्लीन के लिए जो ड्राई क्लीनिंग का जो प्रोसीजर होता है उसमें आपकी क्या होती हैं, सेपरेट मशीन्स होती है ड्राई क्लीनिंग करने के लिए। नेक्स्ट है आपका हाउस होल्ड लॉन्ड्री। तो हाउस होल्ड लॉन्ड्री में जो आपकी जो वॉशिंग मशीन्स होती हैं उनकी कैपेसिटी कम होती है, उनकी कैपेसिटी इन 1 साइकिल में होती है 5 to 10 kg। नेक्स्ट आपका है कि जो आपकी डेली जो क्लोथिंग है उन्हें डेली यूज़ किया जाता है तो उनकी टेक केयर भी अच्छी तरीके से की जा सकती है। तो आप ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, मैनी और टाइम्स अ कंज्यूमर फेस प्रॉब्लम एज अ मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइडर्स एज टू मीट ऑल एक्सेप्टेशंस और मे चीट दैम। मेंशन 4 प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय कंज्यूमर वाइल परचेजिंग वेरियस गुड्स सर्विसेज इन दिस कॉन्टेस्ट। मतलब जो आपके कंज्यूमर्स हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज जब परचेज करते हैं, मैन्युफैक्चर करवाते हैं तो आपके उनके साथ कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनमें से आपको कोई 4 प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले कोई आप गुड परचेज करते तो वो हाई प्राइस की प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट हमने प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट में भी डिस्कस किया था कंज्यूमर राइट्स के बारे में। तो अगर कंज्यूमर यहाँ पे होते लैक ऑफ कंज्यूमर इन्फॉर्मेशन, कंज्यूमर को इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं मिलेंगी और उन्हें अच्छी तरीके से नहीं मिलेंगी तो उन्हें अपने राइट्स के बारे में नहीं पता चलेगा। फिर आते हैं जो आपके इनकरेक्ट, मतलब जो आप भी गुड्स परचेज करते हैं उनका आपको वेट इनकरेक्ट बता दिया जाता है और आपसे पैसे ज़्यादा लिए जाते हैं, तो आप इन प्रॉब्लम्स के बारे में यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। और ये 2 मार्क्स सही है आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है आपको यहाँ पे, नेम द अपीरल विच हैज़ रिमाइंडेड द सेम फॉर द लास्ट 150 years फॉर whom इट वॉज स्पेशली मोड। मतलब आपको वहाँ पे इसके मोड के बारे में आपको यहाँ पे उसका नेम लिखना है, तो आपको यहाँ पे नेम मेंशन करना होगा। तो आपका नेम है डेनिम्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि आपका जो फैशंस है और फेड्स है उसमें आपको डिफरेंस बताना है। तो आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का ए पार्ट एंड 1 मार्क्स का बी पार्ट होगा। तो आप फैशन में कर सकते हैं कि जो आपके मोस्ट पॉपुलर फैशंस होते हैं एट अ गिवन टाइम, जैसे आप उसके एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं, सूट स्कर्ट्स। और जो आपके फैट होता है वो उनमें एक डिफरेंस है, जो आपका फेड फैशंस होते हैं वो आपके सीज़न वाइज बदलते हैं, वो सिंगल सीजन बदलते हैं, जैसे विंटर सीजन हो गया, समर सीजन हो गया, इनमें आपके जो क्लोथ्स बदलते हैं उनके स्टाइल्स बदलते हैं, वो फैशन बदलता है, वो फेड स्टाइल फैशन में आता है। नेक्स्ट आपका देखिए इसी के ऑप्शन में आपको गिवन है, विच 2 नॉलेज एंड स्किल ऑफ फैशन डिज़ाइनर एंड फैशन जेंडर हैव मस्ट हैव। तो आपको यहाँ पे बताने हैं कि जो फैशन डिज़ाइनर्स होते हैं उनमें क्या स्किल्स और क्या 2 नॉलेज ज़रूरत होती है। तो आपको डिप्लोमा चाहिए होता है, आपको डिग्रीज चाहिए होती हैं, तो आपको यहाँ पे उसके बारे में डिस्कस करना है। आपको वीडियो के लास्ट पार्ट में इनके आंसर कीज भी प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। उसमें क्या है, आपको यहाँ पे गिव रीज़न, मतलब आपको जो स्टेटमेंट दे रखी है उस पर आपको कोई रीज़न बताना, कारण बताना है उसका। तो पहला क्वेश्चन है, द पावर ऑफ प्रेस कैन नॉट बी डिनाइड। मतलब जो हमारी प्रेस की पावर हम उसे मना नहीं कर सकते, उनके नकारा नहीं जा सकता। तो आपको पता ही होगा कि जो हमारा प्रेस है वो 4th पिलर है डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का। और जो हमारे लोकतंत्र
प्रेस का इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि प्रेस आपको क्या करती है, आपके सारी इंफॉर्मेशंस टेलीविज़न के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू आप पास पहुँचाती है। नेक्स्ट देखा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ बिन इफेक्टिवली यूज्ड बाय सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन टू एम्पावर वुमेन एट द ग्रास रूट लेवल। मतलब आपको इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है, तो आपकी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो भी आपको ये क्या करती है कि वो भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, ताकि जो पुअर पीपल हैं उनके पास भी इन्फॉर्मेशन जाती रहे। और इनके काफ़ी प्रोजेक्ट भी स्टार्टेड हुए हैं, तो आपको यहाँ पे उनके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 5th चलते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 4 पे भी 2 मार्क्स का, ये भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन चल रहे हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5th पे। 5th में आपके 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन देखते हैं, पहले में बोल रखा है टीना इज़ अ फैशन डिज़ाइन इंस्ट्रक्टर, शी वॉन्ट्स टू एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ 4 एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन टू हर स्टूडेंट्स, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट ईच एलिमेंट इन दिस कॉन्टेस्ट। मतलब टीना एक फैशन इंस्ट्रक्टर है, उसे 4 एलिमेंट्स डिस्क्राइब करने फैशन के अपने स्टूडेंट्स को, तो आपको यहाँ पे एलिमेंट्स की ब्रीफ देनी है। तो सबसे पहले तो जो आपकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, तो सबसे पहले तो आपका जो एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन उनके टूल्स आ जाते हैं। पहले तो होता है कलर, फिर आपका जो टेक्सचर होता है, लाइन होता है, शेप होता है। अगर आप कोई भी चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपको पहले कलर डिसाइड करना, तो फिर इसका टेक्सचर, फिर इसकी लाइन और फिर इसकी शेप या फॉर्म कि किस तरीके से डिज़ाइन होगा। तो आपको इन 4 एलिमेंट्स को ब्रीफली में डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट चलते हैं हम दूसरी के दे रखा है, राजत रिसेंटली गॉट एन ऑर्डर ऑफ टाई एंड डाई bedsheet for overseas. Tell him about the Pantone shade card. Also explain the use of this shade card in international trade. तो आपको यहाँ पे इसका यूज़ बताना है। तो आपके जो ये शेप कार्ड्स है वो आपको ऑल पॉसिबल्स, उनकी शेप्स जो होती हैं, आपकी जो कोई भी डिज़ाइन में आप जो शेप्स करते हैं उनके यूज़ किया जाता है शेप कार्ड के लिए। और इसमें एक गिवन कोड नंबर भी होता है। मतलब आपको अगर कोई ऑल पॉसिबल शोज करनी है, मतलब इसमें आपको पॉसिबिलिटीज़ बतानी है शेड्स की, तो आपको यहाँ पे उसमें कोड भी गिवन होता है आपका, जिससे आप इंटरनेशनली भी उसे रिकोगनाइज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे रिकोगनाइज कैसे किया जाता है, क्योंकि उसमें एक आपका कोड शो होता है जिससे आप इंटरनेशनली रिकोगनाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, व्हाट इज मीन्ड बाय पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट। जो पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट मतलब क्या होता है, इलेबोरेट इट रोल इन डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। और इसका रोल क्या है जब हमारी कम्युनिकेशन डेवलप होती है। तो आपको यहाँ पे उसके सर्विसेज बताना है कि जबकि पब्लिक सर्विस प्रोवाइडर क्या होते हैं, तो आपको यहाँ पे बताना है कि वो पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट होता है ब्रीफ 10 to 16 सेकेंड में मैसेजेस करते बिटवीन प्रोग्राम्स जनरली इन द फॉर्म ऑफ जिंगल्स। मतलब आपके प्रोग्राम के थ्रू वापस इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते रहते हैं। दे प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन और सजेशन फॉर एक्शंस। मतलब आप पर वो इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं और सजेशन भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। दे बेसिकली एडवर्टीजमेंट, मतलब जो आपकी जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, आइडियाज़ होते हैं और मैसेजेस होते हैं पब्लिक के लिए। ट्रैफिक रूल्स हो गए, जैसे से नो टू टबैको हो गया। मतलब आपके जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी आपको इसमें हेल्प करते हैं। यानी जन सेवा उद्घोषणा का क्या अर्थ है, तो आपका ये अर्थ है पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट क्या होती है। नेक्स्ट आता है आपका इसमें रोल भी मतलब आपके जो अगर ये पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट नहीं होगी तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो डेवलप नहीं होगी। आपका जो प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट में था उसमें भी था कि हमारी जो कम्युनिकेशंस होती हैं ये डेवलप कैसे होती है। तो ये आपको पहले भी बताया था कि प्रोग्राम्स के थ्रू कोई पब्लिक मतलब कोई भी एडवर्टीजमेंट के थ्रू आपकी कम्युनिकेशन भी डेवलप हो सकती है। तो आपको ये बताना है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है, डिफरेंस बिटवीन होटल एंड मोटल, हाउ डज अ रिजॉर्ट अट्रैक्टिव टूरिस्ट। मतलब आपको यहाँ पे होटल और मोटल के बारे में डिफरेंस बताना है। तो जो आपके होटल होते हैं वो आपको ऑफर करते हैं, मील्स प्रोवाइड करते हैं, अदर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, गेस्ट को लॉज प्रोवाइड करते हैं। बट जो आपके मोटल्स होते हैं वो आपको एक होटल जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वो आपको जो आपके रूम्स अपने रूम्स बुक किए होते हैं उसके पास आपकी पार्किंग भी प्रोवाइड करते हैं। वो हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं, पार्किंग भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन होटल सिर्फ सर्विसेज हो गई, मील्स हो गई या फिर लॉज वगैरह गेस्ट के लिए वो प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे है एक क्वेश्चन और है इसकी, हाउ डज अ रिजॉर्ट अट्रैक्ट द टूरिस्ट। तो रिजॉर्ट इज नोन एज लेजर अट्रैक्शन
तो आपको बताना है कि जो रिजॉर्ट्स होते हैं वो टूरिस्ट को कैसे अट्रैक्ट करते हैं, तो अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू अट्रैक्ट करते हैं, वो अपने जो वेकेशंस की जो स्कीम्स होती हैं उन्हें भी देके वो अपने टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं रिजॉर्ट की साइड। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, ये भी आपके अभी आपने देखा आपका सेक्शन जो ए है वो सारे 2 मार्क्स के थे। अब हम चलते हैं सेक्शन बी पे जो है 3 मार्क्स का। यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है 3 मार्क्स का। तो सबसे पहले कोई इसमें पार्ट दे रखा है, रेडियो इज़ अ पॉपुलर एंड पावरफुल मीडियम ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, गिव 4 रीजन्स टू सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। मतलब जो आपका रेडियो है वो आपको एक अच्छे मीडियम है आपकी जो कम्युनिकेशन से डेवलप करने के लिए। तो हमने फर्स्ट प्रैक्टिस पेपर में भी डिस्कस किया था जो आपकी जो कम्युनिकेशन डेवलपमेंट है वो सबसे पहले तो आपको रेडियो वाला भी क्वेश्चन था उसमें, तो हमने डिस्कस किया था कि जो रेडियो होता है वो चीपेस्ट मेथड होता है, मतलब वो ज़्यादा हाई प्राइस का, ज़्यादा महंगा नहीं होता, चीप होता है। तो ये हमारी जो डेवलपमेंट स्किल्स है मतलब कम्युनिकेशन स्किल है उसे डेवलप करने की कोशिश करता है। इट इज़ अ मोबाइल मीडियम एंड कैन मूव विद अ लिसनर एट वर्क, मतलब जो रेडियोज़ पे कोई प्रोग्राम्स वगैरह आते हैं, कोई स्पीच वगैरह भी आती है तो आप वो सुनते हैं तो आपको कम्युनिकेशन भी डेवलप होती है। और ये आप यहाँ पे रेडियो स्टेशन आपको प्रोवाइड भी करता है, कोई डेवलपमेंट की आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है कि आप उसमें पार्टिसिपेट करें, आप कोई स्पीच बोले, आप कुछ करें, तो वो रेडियो इसके थ्रू करता है। आपको यहाँ पे इसका लिखना है। नेक्स्ट पार्ट दे रखा है स्टेट एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी रेडियो, मतलब आपको कोई 2 एग्जाम्पल्स देने हैं कम्युनिटी रेडियो के। तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, वनस्थली वाला एग्जाम्पल दे सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन एग्जाम्पल आप यहाँ पे दे सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब आप देखिए इसके ऑप्शन में भी आया हुआ है, इन अ करियर एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज्ड इन अवर स्कूल यू हैव लर्न अबाउट करियर अपॉर्चुनिटी इन डेवलपमेंट कम्युनिकेशन जर्नलिज्म एंड द स्किल रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट कम्युनिकेशन जर्नलिस्ट। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ब्रीफली डिस्क्राइब 4 एसेंशियल स्किल टू बिकम DCI प्रोफेशनल, मतलब आपको जर्नलिज्म के बारे में यहाँ पे उसकी 4 एसेंशियल स्किल्स बतानी है। नेक्स्ट में पूछा गया, लिस्ट 2 करियर ऑप्शन अवेलेबल इन दिस फील्ड। तो आपको यहाँ पे पहले तो उसकी डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, मतलब आपको यहाँ पे बतानी पड़ेगी कि जो आपकी स्किल है ये डेवलप कैसे, इसमें बोला है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन होती है तो इसकी क्या क्या एसेंशियल्स होती हैं आपको वो बतानी पड़ेगी। और फिर इसमें स्कोप्स क्या होते हैं, डेवलपमेंट जर्नलिस्ट बन सकते हैं आप, रिसर्च स्कॉलर बन सकते हैं, तो आप यहाँ पे वो चीज़ें डिस्कस करनी है। और आप 4 एसेंशियल थिंग्स में भी कर सकते हैं, टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन स्किल्स होनी चाहिए। अगर आपको जर्नलिस्ट बनते हैं, आपको फर्स्ट प्रैक्टिस पेपर में भी डिस्कस किया था कि जो आपके जर्नलिस्ट होते हैं उनके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, उनके अंदर क्या क्या होना चाहिए, उनकी कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे वो लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, लिस्ट डिफरेंट मेथड्स ऑफ वाटर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इन वॉशिंग मशीन एंड एक्सप्लेन, यानी धुलाई मशीन के जल निरीक्षण प्रक्रिया के विभिन्न तरीके आपको यहाँ पे बतानी है। तो आपको यहाँ पे डिस्कस करने हैं वाटर एक्सट्रैक्शन। तो पहले तो था स्पाइनिंग, जो आपकी स्पीड लेता है 300 रेवोल्यूशन लेता है पर मिनट में। तो आपको यहाँ पे उसकी बता सकते हैं कि 3 वेज होते हैं। पहले तो स्पाइनिंग होता है जो 300 रेवोल्यूशन लेता है पर मिनट में। फिर आता है बॉटम ड्रेन, जो मशीन विल परफॉर्म ट्यूब स्टॉप एट द एंड ऑफ वॉश फेस, आपको यहाँ पे उसके बताना है। फिर नेक्स्ट आता है कॉम्बिनेशन ऑफ स्पाइनिंग एंड वाटर ड्रेन, तो आपको यहाँ पे उनके बारे में एक्सप्लेन करना है। अब देखें आपके पास जो सेक्शन बी है वो 3 मार्क्स का ही चल रहा है। अब 10th क्वेश्चन आता है, अ रिटेलर ऑर्गेनाइज इन अ फैशन इंडस्ट्री मूव द फैशन वर्ल्ड फ्रॉम डिजाइनर शोरूम टू रिटेल सेल्स फ्लो एंड इनटू द हैंड्स ऑफ कंज्यूमर। ड्रॉ द फ्लो डायग्राम ऑफ फैशन रिटेल बिजनेस एंड नेम इट 3 टाइप्स। मतलब आपको यहाँ पे जो फैशन रिटेल ऑर्गेनाइजर उसके टाइप्स बताने हैं। फैशन रिटेल बिजनेस मतलब स्मॉल सिंगल यूनिट स्टोर होता है, डिपार्टमेंट स्टोर होता है, चेन स्टोर होता है, और उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत डिस्कस करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बी में दे रखा आपको इसी में बी पार्ट में पूछा गया है, विच डिवीजन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग फंक्शन इन लार्ज फैशन रिटेल, मतलब आपकी कौन सी डिवीजन रिस्पॉन्सिबल है। तो आपको यहाँ पे सेलिंग दे रखा है, विजुअल मर्चेंडिंग दे रखा है, मेंटेनेंस ऑफ फैसिलिटी दे रखा है। तो मेजर डिविजन्स आपको यहाँ पे बतानी है। तो हम चलते हैं अब सेक्शन सी पे। अब देखिए सेक्शन सी है आपको 4 मार्क्स का, यानी ए था 2 मार्क्स का, बी था 3 मार्क्स का, और लास्ट सेक्शन आपका 4 मार्क्स का है। अब देखिए आपके 11th में 4 मार्क्स का क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। सबसे पहले दे रखा है, योर मदर वॉन्ट्स टू बाय अ प्योर सिल्क साड़ी एंड नाउ गोल्ड रिंग फॉर योर ब्रदर वेडिंग। तो आपको लिखना है, विच टू स्टैंडर्डाइज्ड मार्क्स
she must check while buying these two items. Draw logs of both the standardized marks. तो यानी आपको यहाँ पे उसके मार्क्स भी ड्रॉ करने पड़ेंगे, सिल्क मार्क, हॉल मार्क होने चाहिए, तो यहाँ पर आपको उनके मार्क्स भी ड्रॉ करने हैं. नेक्स्ट, हाउ टू स्टैंडर्ड मार्क हेल्प द कंज्यूमर. स्टैंडर्ड आप क्या कैसे हेल्प करता है, तो आपको वो क्वालिटी या फिर जो प्योरिटी आप जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी क्वालिटी को वो डिस्क्राइब करता है, वो इंश्योर करता है आपकी जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं उसकी क्वालिटी को. नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे. 12 में आपके यहाँ देखिए ऑप्शंस आई हुई हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं हाउ आर कलर डिवाइड विद रेफरेंस टू मंसल्स कलर व्हील. इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. यानी मंसल की जो आपकी जो यहाँ पे आपको उसके डायग्राम के साथ आपको बताना है. तो अकॉर्डिंग टू जो आपके जो कलर्स होते हैं व्हील्स उसकी होती है, तो सबसे होता है प्राइमरी कलर, फिर सेकेंडरी कलर एंड फिर टर्शरी कलर. तो आपको यहाँ पे उसके बारे में भी डिस्क्राइब करना है. और जो आपका प्राइमरी कलर होता है कैन नॉट बी प्रोड्यूस मिक्सिंग एनी अदर, मतलब जब किसी के साथ मिक्स नहीं होता. और जो आपका सेकेंडरी होता है वो मिक्स हो जाता है प्राइमरी के साथ. तो आपको यहाँ पे उसे इलस्ट्रेट भी करना है और एग्जाम्पल के साथ इलस्ट्रेट करना है. जो टर्शरी होता है वो मेड बाय मिक्सिंग वन प्राइमरी एंड वन सेकेंडरी, मतलब एक प्राइमरी होता है एक सेकेंडरी होता है कलर मिक्स करने के लिए, और यहाँ पे आपको डायग्राम के साथ शो करना है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन बी आपका दे रखा है, विच कलर्स आर यूज इन आर्कोमेट्रिक हार्मोनी. तो आपको कौन से कलर्स यूज होते हैं, तो आपको यहाँ पे करना है कि उसके जो कॉम्बिनेशन जो आपके न्यूट्रल कॉम्बिनेशन होता है ब्लैक एंड वाइट का वो यूज़ होते हैं. नेक्स्ट चलते हैं हम आपके जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में देखते हैं ऑप्शन के क्वेश्चंस. पहले दे रखा है हाउ कैन यू क्रिएट एम्फेसाइज इन योर ड्रेस, एक्सप्लेन विथ टू एग्जाम्पल एंड स्टेट. मतलब जो आपकी जो ड्रेस है उसे हम कैसे एम्फेसाइज कर सकते हैं, उसके टू एग्जाम्पल डायग्राम के साथ देंगे. तो आपके कई सारे वो कई सारे क्रिएट करने के तरीके हैं. एम्फेसाइज ऑन नेक बाय एम्ब्रॉयडरी, वेस्ट बाय एम्ब्रॉयडरी या फिर स्लीव्स बाय एम्ब्रॉयडरी. तो आपको यहाँ पे कोई भी दो एक्सप्लेन करनी है एग्जाम्पल के साथ. नेक्स्ट आपका दे रखा है इलस्ट्रेट एनी टू वेज ऑफ क्रिएशन रिथम इन साड़ी एंड ब्लाउज विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. यहाँ पे भी आपको उसे एक्सप्लेन करना है. ये जो आपकी जो रिथम्स टू कौन सी वेज हो सकते हैं, रिपीटेशन हो सकता है, ग्रेजुएशन होता है, रेडिएशंस हो सकता है, पैरेललिज्म हो सकता है. तो आप यहाँ पे वो एक्सप्लेन करने हैं. अब लास्ट क्वेश्चन है आपका 13. तेजपाल हैज़ गॉट अपॉइंटेड एज अ बेल कैप्टन इन फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट ऑफ एन होटल. अब आपको यहाँ पे ABC पूछा, हु विल वर्क अंडर हिम एंड हुम विल ही रिपोर्ट टू. तो यहाँ पे कौन है, तो आपका जो बेल बॉय है वो उसके अंडर है, और कौन रिपोर्ट करता है उसे, जो बेल कैप्टन है वही रिपोर्ट करेगा फ्रंट ऑफिस मैनेजर को. नेक्स्ट है स्टेट हिज टू ड्यूटीज़. मतलब जो बेल कैप्टन है उसकी कौन सी दो ड्यूटीज़ हैं. तो उसे पहले तो जो बेल कैप्टन जो कैप्टन होता है वो ऑर्गेनाइज सुपरवाइज करते हैं, कंट्रोल करते हैं हर सर्विसेज को, जो भी सर्विसेज प्रोवाइडेड है, तो ये लिख सकते हैं. नेक्स्ट राइट एनी टू फंक्शन फ्रंट ऑफिस. जो फ्रंट ऑफिस के उसके कौन से दो फंक्शंस हैं. तो जो आपके जो ऑफिस होता है या कोई भी होटल होता है उसका जो फ्रंट ऑफिस होता है उसका काम होता है जो गेस्ट आ रहे हैं उन्हें वेलकम करना, उन्हें ग्रीटिंग करना, मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करना, रिजर्वेशन स्टेटस देखना, रूम्स की अवेलेबिलिटी देखना. तो आपका ये आप फंक्शंस लिख. क्वेश्चन हाउस और लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनिंग शॉप्स का बता रखा है. सेकेंड क्वेश्चन में जो आपके जो कंज्यूमर को मेजर प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है वो उसके बारे में डिस्कस कर रखा है. नेक्स्ट थर्ड में जो आपका फैशंस एंड फैट्स के बारे में डिफरेंसेस था, उसके और में जो फैशन डिज़ाइनर्स को की क्या क्या स्किल्स की क्या ज़रूरत होती है, वो चीज़ें कौन सी एबिलिटीज़ चाहिए होती हैं. नेक्स्ट तक जो प्रेस है वो कैसे मेजर रोल प्ले करती है, और जो ICT है वो कैसे मेजर रोल प्ले करती है. तो ये वो क्वेश्चन. नेक्स्ट 5 में जो आपको डिज़ाइन के एलिमेंट्स बताने थे कोई 4. नेक्स्ट 6 में जो आपकी पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट क्या होती हैं और क्या रोल प्ले करती हैं वो बताना था आपको. होटल एंड मोटल के डिफरेंसेस बताने थे 7th में. 8th में आपको रेडियो के बताने थे कि जो रेडियो वो कैसे डेवलपमेंट करता है, हमारी जो स्किल्स होती हैं. नेक्स्ट था 9th जो आपकी जो यहाँ पे वाटर एक्सट्रैक्शन के बारे में बताना था, वॉश फेजेस के बारे में बताना था, कोई 3 वेज बताने थे. 10th में आपको वहाँ पे डायग्राम के थ्रू आपको शो करना था उसके फैशन रिटेल बिजनेस के पार्ट्स. नेक्स्ट C में जो आपके स्टैंडर्डाइज मार्क्स होते हैं, जो आपके हॉल मार्क्स होते हैं, उसके बारे में डिस्क्राइब करना था ड्रॉ करके. 12th में आपको कलर्स के बारे में प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी के बारे में बताना था, उसका डायग्राम भी आपको ड्रॉ करके रिप्रेजेंट करके बताना था.
नेक्स्ट आपका 13 आता है लास्ट, जो आपको एक स्टेटमेंट दे रखी थी बेल बॉय कैप्टन की, फ्रंट ऑफिसर्स की, आपको यहाँ पे बताना था। तो ये आपके क्वेश्चंस थे जो ये आपका प्रैक्टिस पेपर था। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।